वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। मैं हूं आपका टीचर अब्बास अली और ये है फिजिक्स की क्लास। तो हमारे इस सेशन का टॉपिक है क्वांटिटीज रिलेटेड टू मोशन। तो चलिए क्लास शुरू की जाए। सो स्टूडेंट्स, हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिनका ताल्लुक जब बॉडी मूव करती है एंड द बॉडी इज इन द मोशन। तो जब भी बॉडी मूव कर रही है तो कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर करते हैं या जो हमारे सामने आ रही होती हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी की तरफ चलते हैं, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो कार हो सकती है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पर मौजूद है या उसकी पोजीशन ए है। वो अपनी पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जा रहा है। तो जब वो पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जाएगा तो उन दोनों के दरमियान, उन दोनों पोजीशंस के दरमियान कोई ना कोई लेंथ मौजूद है, कोई ना कोई जो है ना वो लेंथ, लंबाई जिसको हम कहते हैं, वो मौजूद है। उस लेंथ को हम फिजिक्स के अंदर कहते हैं डिस्टेंस। यानी जब भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, किसी पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जाएगी, तो वो क्या कवर करेगी? वो एक डिस्टेंस कवर करेगी, वो एक लेंथ कवर करेगी। उस लेंथ को हम कह रहे होते हैं फिजिक्स में डिस्टेंस। अब एक बात और समझते हैं कि भाई अगर बॉडी को पॉइंट ए से या पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जाना है तो कई रास्ते हो सकते हैं। भाई कई रास्ते हो सकते हैं ना, हम अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें भी कई रास्ते मिल जाते हैं ना। अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है या एक इलाके से दूसरे इलाके जाना है या अपने घर से स्कूल जाना है, तो कई रास्ते हो सकते हैं कि मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं। लेकिन एक रास्ता जरूर ऐसा होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, जिससे अक्सर आपका वैन ड्राइवर आपको ले जाता होगा, या अक्सर जब आप घर से निकलते हैं किसी जगह तक पहुंचते हैं तो आप गूगल मैप्स पे सबसे छोटा रास्ता देखते हैं। गूगल भी आपको सबसे छोटा रास्ता दिखा रहा होता है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो फिजिक्स के अंदर हम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, सबसे छोटे डिस्टेंस को क्या कह रहे होते हैं? डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं। यानी हमने क्या कहा? हमने कहा जब पोजीशन ए से पोजीशन बी तक कोई बॉडी जाएगी तो वो डिस्टेंस कवर करेगी। अगर तो वो डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट है तो हम उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे होंगे स्टूडेंट्स कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है और वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या आपने दो बातें समझी? हमने समझा कि डिस्टेंस क्या होता है कि भाई एक पोजीशन ए से पोजीशन बी तक के दरमियान का जो लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो है लेकिन हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये दो बातें हमें समझ आ गई कि भाई ये दो क्वांटिटीज है। अच्छा, तो दोनों क्वांटिटीज में एक और फर्क होता है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का फर्क नहीं पता तो आप पहले पिछली वीडियो देखें, पिछला लेसन देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो में आए ताकि ये बेहतर तरीके से आपको समझ आ सके। तो जो डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग डिस्प्लेसमेंट सो यू नीड डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट और टू एक्सप्रेस इट। अगली क्वांटिटी पर चलते हैं जो इसके अंदर आएगी जब कोई भी बॉडी मोशन एक्सर्ट कर रही है एंड द बॉडी इज इन मोशन। तो जो अगली क्वांटिटी हमारे पास आएगी तो वो कौन सी आएगी स्टूडेंट्स? अच्छा, बॉडी ने मूव तो कर लिया ना, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर लिया। अब सवाल ये आता है कि भाई वही दो गाड़ियों की मिसाल ले लेते हैं, एक रेड कलर कार की मिसाल ले लेते हैं और एक येलो कार की मिसाल ले लेते हैं। तो भाई एक रेड कार है, एक येलो कार है, दोनों को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। तो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब दोनों गाड़ियों को जाना है तो चले इनका सफर देखते हैं, इनका सफर शुरू करवाते हैं। तो दोनों ने सफर अपना शुरू करा और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। जब वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंची तो देखा यह गया कि भाई जो रेड कार थी वो 10 सेकंड में पहुंच गई, वो तो जल्दी पहुंच गई, और जो येलो कार थी उसने 15 सेकंड का वक्त ले लिया, उसको टाइम लग गया। ऐसा क्यों भाई? दोनों ने रास्ता भी एक लिया, दोनों का डिस्टेंस भी सेम था, लेकिन येलो कार लेट पहुंची, रेड कार जल्दी पहुंच गई। तो यहाँ किस चीज का फर्क आ रहा है? भाई रास्ता भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फर्क किस चीज का है? फर्क आता है स्टूडेंट्स स्पीड का। स्पीड क्या है? कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। कितने वक्त के अंदर कितने डिस्टेंस हम कवर कर पा रहे हैं उसे हम क्या कह रहे होते हैं? स्पीड। स्पीड रेड कार की ज्यादा थी, इसी वजह से रेड कार जल्दी पहुंच गई। येलो कार की स्पीड कम थी, इस वजह से येलो कार लेट पहुंची।
एक और टर्मिनोलॉजी हमने सीख ली कि भाई स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब इसी तरह से इसका एक वेक्टर क्वांटिटी वाला वर्जन भी है जिसको हम वेलोसिटी भी कहते हैं। स्पीड और वेलोसिटी तकरीबन एक ही चीजें होती हैं, लेकिन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का फर्क है। जब हम वेक्टर क्वांटिटीज में बात कर रहे होते हैं तब हम उसे वेलोसिटी का नाम दे रहे होते हैं। तो अभी हमने बात करी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हमने बात करी स्पीड और वेलोसिटी की। सो स्टूडेंट्स, अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ने से पहले जरा एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दें। कॉन्सेप्ट ये है कि स्टूडेंट्स, हमने बात करी स्पीड क्या होती है, हमने बात करी वेलोसिटी क्या होती है, लेकिन हम एक चीज भी बात करना भूल गए, वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेम टाइम के अंदर एक सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मिसाल लेते हैं, अगर गाड़ी 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड का डिस्टेंस, तो हम उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहे होते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बात समझिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। हमने स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों एक ही चीज है। मैंने आपको अभी बताया दोनों में जो फर्क आएगा वो किस चीज का आएगा, डायरेक्शन का फर्क आ रहा होता है, स्केलर और वेक्टर का फर्क आ रहा होता है। और अगर स्केलर वेक्टर हमें नहीं पता तो हम कहाँ जाएंगे, पिछली वीडियो में जाएंगे। अब चलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ। अब स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली कि भाई ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है भाई, लेंथ कवर कर ली तो हमने उसको डिस्टेंस का नाम दे दिया। हमने ये देख लिया कि भाई कम टाइम के अंदर अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये स्पीड का फर्क आ रहा है। अब क्या बच गया? अब बच गया कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, एक यूनिट टाइम के अंदर एक स्पीड बढ़ रही है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी की मिसाल ले लेते हैं, फिर से गाड़ी की मिसाल ले लेते हैं। गाड़ी बहुत आसानी से समझने वाली मिसाल है, इसलिए मैं बार बार गाड़ी की मिसाल ले रहा हूँ। तो हम गाड़ी की ही मिसाल ले लेते हैं। तो गाड़ी के अंदर हमने क्या करा कि गाड़ी हमने चलना शुरू करा, अपने घर से गाड़ी निकली और गाड़ी जब रोड पर आई तो रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो गाड़ी की स्पीड स्लो चल रही थी। अब अचानक क्या हुआ कि उसको ट्रैफिक खाली मिल गया, उसको रोड एकदम खाली मिल गया, तो गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी। तो गाड़ी ने कम टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल शुरू कर दिया और कम टाइम के अंदर उसकी स्पीड भी बढ़ गई। तो ये बात को ज़रा समझते हैं कि पहले उसकी स्पीड क्या थी, अब उसकी स्पीड क्या है। यानी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज हो गई। जब गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई थी उसकी स्पीड कम थी, और जब ट्रैफिक से बाहर निकली तो स्पीड बढ़ गई। तो ये स्पीड का जो इंक्रीज आया, हमने भी बात करी ना, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम क्या स्पीड है, तो स्पीड जब उसकी बढ़ गई, उसी गाड़ी की स्पीड जब वो ट्रैफिक में थी कम थी, जब ट्रैफिक से बाहर निकली तो ज्यादा हो गई। तो ये जो स्पीड का डिफरेंस है, ये जो स्पीड बढ़ गई, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड इन यूनिट टाइम। क्या मैंने कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम के अंदर किस रेट से स्पीड चेंज हो रही है, इसे हम एक्सेलरेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब या तो स्पीड बढ़ती है या तो स्पीड कम होती है। अगर तो यूनिट टाइम के अंदर स्पीड बढ़ रही है यानी इंक्रीज हो रही है, रेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे एक्सेलरेशन कहेंगे। यहीं अगर वो स्पीड कम हो रही है उसी यूनिट टाइम के अंदर, तो हम उसे डीसेलरेशन का नाम दे रहे होते हैं। दो चीजें होती है स्टूडेंट्स, दोबारा से समझाता हूँ कि अगर स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, हम जब भी उसको एक्सेलरेटर कहते हैं, क्योंकि स्पीड हम बढ़ा रहे होते हैं। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, हम उसे एक्सेलरेशन का नाम दे रहे हैं। वहीं अगर हमने ब्रेक लगाया और स्पीड कम हो गई तो हम इसे किस चीज़ का नाम देंगे, डीसेलरेशन का नाम देंगे। तो ये क्वांटिटीज़ होती हैं जो कोई भी बॉडी एग्जर्ट कर रही होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जर्ट कर रहा होता है व्हाइल हैविंग मोशन। इसके अंदर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। सेम यूनिफॉर्म वर्ड आ गया ना, समझ जाना है फौरन कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम और सेम अमाउंट ऑफ स्पीड चेंज हो रही होगी। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर हो रहा था कि सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो है ना वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है, कि हर 5 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसी तरह से हर 5 मिनट के अंदर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं हमने आज के सेशन में क्या क्या बात करी। तो हमने आज के सेशन में सबसे पहले बात करी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का लेंथ, से द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट कैन बी एनी पॉइंट्स, ठीक है, कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई भी पोजीशंस हो सकती हैं। फिर हमने बात करी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भाई, क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
फिर उसके बाद हमने किस पे बात करी, हमने बात करी स्पीड और वेलोसिटी पे कि भाई कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और हमने उसमें मिसाल भी ली ना रेड कार और येलो कार की। फिर उसके बाद हमने किस पे बात करी, हमने बात करी एक्सेलरेशन पे कि कितने टाइम के अंदर कितनी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, कम हो रही है तो डिसेलरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। जाने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारी वेबसाइट पर जाएं जहां हमने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। हर वीडियो में बताता हूं यार, जाओ मेरी वेबसाइट पर और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करो, जल्दी से डाउनलोड करो और रिसोर्सेज से फायदा हासिल करो। वहाँ नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, पास पेपर्स हैं, क्विजेज हैं, और भी बहुत कुछ आपके लिए हमने उस एप्लीकेशन पर रखा है। सो चेक इट आउट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।